Hello students, let's see this question. The question says, prove that 2nc0 whole square minus 2nc1 whole square plus 2nc2 whole square minus and so on plus 2nc2n whole square equal to minus 1 power n dot 2ncn. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर 2nc0 का स्क्वायर माइनस 2nc1 का स्क्वायर प्लस 2nc2 का स्क्वायर माइनस अप टू 2nc2n का स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस 1 की पावर n डॉट 2ncn। तो देखिए, इसको करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपेंशन का यूज करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 2n का, 1 प्लस एक्स की पावर 2n। अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखता हूं तो रिजल्ट आता है 2nc0 प्लस 2nc1 एक्स की पावर 1 प्लस 2nc2 एक्स की पावर 2 प्लस 2nc3 एक्स की पावर 3 और एंड सो ऑन। और कहां तक 2nc2n और एक्स की पावर 2n। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली मैं एक और एक्सपेंशन लिखता हूं यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 2n, जहां पर x फर्स्ट टर्म है और माइनस 1 सेकेंड टर्म है। तो एक्सपेंशन बन जाएगा 2nc0 और फर्स्ट टर्म के ऊपर इन दोनों पावर का डिफरेंस आएगा जो कि आएगा 2n, फिर माइनस 2nc1 और x की पावर बन जाएगा 2n माइनस 1, फिर आएगा प्लस 2nc2 और x की पावर 2n माइनस 2 और फिर माइनस 2nc3 और x की पावर 2n माइनस 3। ठीक है, और ऐसा चलेगा कब तक? जब तक कि 2nc2n नहीं आ जाता। और यहाँ पर बन जाएगा x की पावर 0 और माइनस 1 की पावर बन जाएगा 2n। चूंकि माइनस 1 की पावर 2n बनेगा तो ये तो इवन नंबर है, तो माइनस 1 की पावर 2n हमेशा 1 ही आएगा। ये हमारे पास ऐसे दो रिजल्ट आ जाएंगे भाई, ऐसे हमारे पास दो रिजल्ट आ जाएंगे। दिस इज आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी अगर मैं यहाँ पर इस वाली सीरीज को लाना चाहता हूं तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2n को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं x माइनस 1 की पावर 2n से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आएगा आपके पास 2nc0 2nc1 x प्लस 2nc2 एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही चलता रहेगा कब तक? लास्ट टर्म तक 2nc2n और x की पावर 2n। ठीक है, दूसरा पैकेट हमारे पास आएगा 2nc0 x की पावर 2n माइनस 2nc1 x की पावर 2n माइनस 1 प्लस 2nc2 x की पावर 2n माइनस 2 और लास्ट में बनेगा 2nc2n 2nc2n x की पावर 0 और माइनस 1 की पावर 2n। ये तो 1 ही बन चुका है। ठीक है, इस तरह के हमारे पास ब्रैकेट मल्टीप्लाई आ जाएंगे। चूंकि यहाँ पर देखिए पावर सेम है, इन दोनों की पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चूंकि यहाँ पर पावर 2n है तो मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ और माइनस कॉमन लेकर उसको 1 लिख सकता हूँ। तो इसको 1 माइनस एक्स की पावर 2n भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2n। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आपको नीड क्या है? देखिए, आपको नीड है 2nc0 का स्क्वायर। अब 2nc0 का स्क्वायर कैसे मिलेगा? 2nc0 का स्क्वायर मिलेगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 2nc0 का स्क्वायर और x की पावर 2n। सिमिलरली माइनस 2nc1 का स्क्वायर कैसे मिलेगा? 2nc1 का स्क्वायर तब मिलेगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2nc1 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर पावर देखी जाए x की तो वो भी कितनी आ रही है? 2n। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से x की पावर 2n को ही लिखूं केवल तो हमें मिल जाएगा 2nc0 का स्क्वायर, x की पावर 2n का मैं कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी टर्म्स को मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर बीच में मिलेगा माइनस 2nc1 का स्क्वायर, फिर अगला मिलेगा प्लस 2nc2 का स्क्वायर, फिर मिलेगा माइनस 2nc3 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही फाइनली अगर मैं इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी मुझे x की पावर 2n का मल्टीपल मिल रहा है। और x की पावर 2n का मल्टीपल क्या मिल रहा है इस टाइम पर? 2nc2n का होल स्क्वायर। तो जितने भी x की पावर 2n के मल्टीपल थे वो हमने यहाँ लिख लिए और यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर आएगा, माइनस 1 की पावर n 2nc n के बराबर आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं यहाँ पर x की पावर 2n का मल्टीपल ये देख पा रहा हूँ तो मुझे इधर से भी x की पावर 2n का मल्टीपल निकाल लेना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2n में अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कोफिशिएंट
ऑफ एक्स पावर 2n पता कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वो पता करने के लिए सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को टी बोल दीजिए। एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी बोलूं, एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी बोलूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर 2n। और यहां पर भी अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी बोलूं तो मुझे निकालना है टी की पावर n। तो इस पूरे एक्सपांशन में मुझे टी की पावर n का एक्सपांशन निकालना है या टी की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर मैं x की पावर r का कोफिशिएंट निकालूं तो रिजल्ट आएगा NCR। ठीक है, NCR। और सिमिलरली 1 माइनस एक्स की पावर n में अगर मैं x की पावर r का मल्टीपल निकालूं तो क्या रिजल्ट आएगा NCR और माइनस 1 की पावर r। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ t की पावर n का कोफिशिएंट, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 2NCn और माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर n। ये हमारा इस वाले कॉन्सेप्ट से रिजल्ट आ जाएगा। जहां पर मैं t को अगेन एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा तो मैंने बेसिकली क्या निकाल लिया, मैंने निकाल लिया यहाँ पर t की पावर 2n का मल्टीपल। तो t की पावर 2n का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा भाई, 2NCn माइनस 1 की पावर n। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप देखेंगे तो ऐसा हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपल सा की कॉन्सेप्ट हमने काम लिया। अगर मुझे कभी भी स्क्वायर चाहिए तो एक बार 1 प्लस एक्स पावर 2n का एक्सपांशन लिखा और एक बार x माइनस 1 पावर 2n का एक्सपांशन लिखकर इन दोनों एक्सपांशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बस ये देखना है कि ऐसा किस पावर के साथ आ रहा है, किस वेरिएबल के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर देखा ऐसा x की पावर 2n के साथ आ रहा है, तो मैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से x की पावर 2n का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लूंगा, दोनों साइड को बराबर कर दूंगा। तो इधर से तो हमारा रिजल्ट बन गया ये, और राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये फाइंड आउट करना पड़ा। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा, 1 प्लस एक्स पावर n में x की पावर r का मल्टीपल कैसे निकलता है, NCR से निकलता है। और सिमिलरली 1 माइनस एक्स पावर n में x की पावर r का मल्टीपल कैसे निकलता है, NCR और माइनस 1 की पावर r। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम रिजल्ट तक पहुंचे 2NCn माइनस 1 पावर r। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।